नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से 10वीं 12वीं पास करने वालों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने नौकरी और शिक्षा को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट की बैठक के दौरान नौकरी से संबंधित एक बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा संचालन की 5 नियमावली को सरल करने के साथ ही 3 नियुक्ति नियमावली के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत अब राज्य सेवा के अभ्यर्थियों को झारखंड के स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही अब विद्यार्थियों के लिए झारखंड में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में बुकिंग कलर की मिली भगत रेलवे टिकट की कालाबाजारी। चेन्नई में बैठा मास्टरमाइंड दलाल का मामा। रेलवे बोर्ड की तमाम सावधानियों के बावजूद रेलवे टिकट की कालाबाजारी का गोरख धंधा अब भी जारी है। इसी क्रम में बुधवार को एक मामला सामने आया है। चेन्नई में बैठा मास्टरमाइंड रांची के टिकट कालाबाजारी के सिस्टम को पूरी तरह से ऑपरेट कर रहा था। जिन रूटों में टिकट मिलना कठिन होता था उसी रूट और लंबी दूरी तक टिकट वह उपलब्ध कराता था। इसके एवज में वह प्रति व्यक्ति 1500 रुपए वसूलता था। रेलवे स्टाफ की मदद से यह सब चल रहा था। अब मामले की जानकारी रेलवे सुरक्षा बल की क्राइम इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी CIB को मिली। इसके बाद बुधवार को CIB की टीम ने 2 टिकट दलाल अजय और अविनाश को रंगे हाथ टिकट के साथ गिरफ्तार किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की हेमंत मंत्री परिषद की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर। झारखंड में नई नियुक्ति नियमावली को गुरुवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल कहा है कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितम्बर से होगा। सांसदीय कार्य मंत्री की स्वीकृति के बाद सत्र बुलाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया गया। इस पर कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। मानसून सत्र 3 सितम्बर से शुरू होकर 9 सितम्बर तक चलेगा। इसमें विधानसभा की 5 बैठकें होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो CBSE बोर्ड रिजल्ट को लेकर छात्रों ने NH से लेकर समाहरणालय तक में किया हंगामा। CBSE और जैक के 10वीं के रिजल्ट को लेकर झारखंड में छात्रों का हंगामा जारी है। रांची के बाद गोड्डा में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और रिजल्ट में सुधार नहीं होने पर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी। प्रशासन ने 2 दिन के अंदर इसकी मांगों पर पहल का भरोसा दिलाया है, तब जाकर छात्र शांत होकर घर लौटे हैं। दरअसल 4 अगस्त को विद्यार्थियों ने गोड्डा के कारगिल चौक को जाम किया था। BDO चंदन कुमार ने 5 अगस्त को कार्यालय आकर बात रखने का निर्देश दिया। 5 अगस्त को सभी छात्र प्रखंड कार्यालय पहुंचे। वहां से छात्रों को लेकर BDO समाहरणालय गए। समाहरणालय परिसर में छात्र हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच कुछ बच्चे DC भोर सिंह यादव के पास मुलाकात करने पहुंचे। DC ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को CBSE तक पहुँचाने की मदद की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिसका इंतजार था वह घड़ी आ गई। शिक्षा के मंदिर फिर हुए गुलजार। प्रिंसिपल ने फूल देकर किया बच्चों का स्वागत। कोरोना महामारी के कारण वीरान हुए शिक्षा के मंदिर शुक्रवार को फिर गुलजार हो गए। झारखंड सरकार के आदेश के बाद स्कूलों में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ हो गई। आम दिनों के मुकाबले छात्र छात्राओं की दिनचर्या बदली हुई रही। स्कूलों में हाथों की सफाई और शारीरिक दूरी के अनुपालन पर जोर दिया गया। कई विद्यालयों में शारीरिक दूरी कायम करने के लिए निशान बनाए गए थे। छात्र छात्राओं को एक दूसरे से दूर रहने के लिए निर्देश दिए गए। कोविड में प्रार्थना के समय शिक्षकों शिक्षिकाओं ने छात्र छात्राओं को कोविड-19 प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी। विद्यालयों में हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सामान्य वर्ग के 8000 छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग नहीं खोज पा रहा। सामान्य वर्ग के 8000 छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग नहीं खोज पा रहा है। शिक्षक को भी इन छात्रों को ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई थी, पर उन्हें भी यह छात्र अभी तक नहीं मिल पाए हैं। यह सभी सामान्य वर्ग के कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र हैं और इन छात्रों को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि मिलनी है। धनबाद जिले में सामान्य वर्ग के कुल 12200 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलना है। इन बच्चों को 1 करोड़ 41 लाख रुपए छात्रवृत्ति मिलनी है, लेकिन धनबाद में अभी तक 8000 छात्र छात्राओं की सूची पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाई है। पहले यह सूची 15 मई तक मांगी गई थी। इसके बाद धीरे धीरे यह मामला अगस्त के पहले सप्ताह तक पहुंच गया है। अब भी लक्ष्य के अनुरूप बच्चे के संबंध में जानकारी अपलोड नहीं हुई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में यूजी पीजी की 232 सीटें। केंद्र एवं राज्य बोर्ड की ओर से 10वीं व 12वीं के परिणाम घोषित किए जाने के बाद दाखिले की दौड़ शुरू हो गई है। रांची के चेरी मनातू स्थित झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। इंजीनियरिंग और MBA के साथ स्नातक एवं स्नातकोत्तर में नामांकन के लिए देश भर के हजारों छात्र छात्राएं आवेदन करते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ स्नातकोत्तर विषय के लिए होती है। इंजीनियरिंग के गेट जबकि MBA के लिए कैट परीक्षा में बैठना आवश्यक है। गेट और कैट के स्कोरिंग के आधार पर ही विश्वविद्यालय में नामांकन मिलता है। वहीं स्नातक और स्नातकोत्तर के विभिन्न डिग्रियों के लिए CUSET परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 6 लाख उपभोक्ताओं की कटेगी बिजली। जाने कौन लोग शामिल है इस श्रेणी में। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने जुलाई में 318 करोड़ रुपए राजस्व की वसूली की है। हालांकि निगम का लक्ष्य 400 करोड़ रुपए वसूली करने का है। निगम के निदेशक KK वर्मा ने कहा कि सभी एरिया बोर्ड को लक्ष्य के अनुरूप बिजली वसूली करने का निर्देश दिया गया है। बिल की कॉपी यदि नहीं मिलती है तो संबंधित एरिया के सहायक अभियंता, कनीय अभियंता या मीटर रीडर से संपर्क करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मजदूरों से हो रही अवैध वसूली। कोरोना काल की प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिली। राज्य के सभी नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मी के साथ आर्थिक एवं मानसिक शोषण हो रहा है। सफाई कर्मियों की उचित मांगों के बारे में सफाई आयोग नई दिल्ली कार्यालय में मनोहर लाल अध्यक्ष सफाई आयोग दिल्ली भारत सरकार को भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन की ओर से ज्ञापन दिया गया था। इसमें झारखंड आने की बात भी कही गई थी। पत्र के आलोक में शुक्रवार को बब्बन रावत, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार, झारखंड के सफाई कर्मियों की स्थिति जानने के लिए धनबाद पहुंचे। यूनियन के महासचिव अंजनी कुमार सिंह ने उपाध्यक्ष को बताया कि पत्र के आलोक में विभिन्न मुद्दों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए सहायक निदेशक नगरीय प्रशासन निदेशालय को अवगत कराने का आग्रह किया गया था। इतने दिन बीतने के बाद भी स्थानीय निकायों ने कार्रवाई नहीं की।